कुछ ही लोग बने बच पाए। जो बड़े संख्या में जो मारे गए, वहां भी जो भगदड़ मची थी, वहां उसका मालिक मौजूद नहीं था। केवल सिनेमाघर का मालिक वो थे। और बड़े नामी बिल्डर, बड़े जिसको कह सकते हैं विश्वविद्यालय, सब कुछ होते हुए थोड़ा बहुत कहीं तंत्र मंत्र टाइप कुछ सीखा 6-8 महीने, और फिर आके दिल्ली में नेताओं के दूसरों के घरों में जाकर के अपने ज्योतिष तंत्र मंत्र बता करके, भविष्य बताने का ड्रामा करके वो अपना नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भेजें और उनसे भी कहें कि वो अधिकाधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचाएं। सब्सक्राइब करके दूसरों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। आपका सहयोग हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुमूल्य वही है कि अपने विचार, सही विचार लोगों तक पहुंचे। और इसलिए मैं बात करना चाहता हूं आज बहुत ही गंभीर घटना, जिस तरह की दर्दनाक घटना हाथरस में हुई, दिल्ली से अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में 120 से अधिक लोग मारे गए भगदड़ में। भोले भाले गांव के लोग, कस्बों के लोग, महिलाएं खास करके, और उसके अलावा भी करीब 50-100 लोग, अभी जिसको कह सकते हैं गिनती ही हो रही है, अस्पताल में पड़े हैं। बाबा के जाल में फंस गए। ऐसे बाबा, कहने को भोले बाबा नहीं, सूरजपाल, पाखंडी, हम तो उसको ऐसे आतंकी ही कहेंगे जो अपराध करता हो। पहले जेल जा चुका है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैंने बाकायदा आश्रम बना है। आश्रम के अलावा अपना सत्संग के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके, और कहने को तो ये था कि सम्मोहन विद्या भी वो जानता था उस या कह करके कि बिट्टी, हमारे अभी जो धूल होगी, जब हमारे चरणों की धूल, उसको जो लेगा वो उसका कल्याण हो जाएगा। और उसी में भगदड़ लोगों की हुई, मासूम लोगों की। ये बताता है कि भारत जो इतना आधुनिक हो गया, जहां अंतरिक्ष चंद्रमा पर पहुंचने का हमारा कार्यक्रम चलते रहते हैं, परमाणु शक्ति संपन्न विकसित भारत की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे में ऐसे जो पाखंडी बाबा हैं, उनका जाल से अभी तक हम मुक्त नहीं हो पा रहे। और इसका कारण क्या है? मैं इसलिए इस घटना पर तो आप दिन रात सुन रहे होंगे, 2 दिनों से इसकी चर्चा चल ही रही है, लेकिन मैं इनके जो राजनीतिक फंदा इनका होता है, जो प्रशासकीय लोगों से संबंध होते हैं, प्रशिक्षित यही है कि 2 दिन, तीसरा दिन होने को है और अब तक उसका नाम FIR तक में नहीं है। पुलिस ने उसका नाम दर्ज नहीं किया है। सेवादार, फलाना मैनेजर, किसने एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ इतने लोग आने वाले हैं, 80,000 लोग आएंगे। गिरफ्तार भी 1-2 लोग चाहे कर भी लिए हो दिखाने के लिए, लेकिन असली जो पाखंडी, जिसकी धूल, जिसका कह करके अपना बताता है और लोगों को भ्रमित जाल में फैलाता है, और पहले चाहे उसको पहले कभी हुआ फिर छोड़ दिया गया होगा, लेकिन जो लोग भोले वाले हैं उनको कहाँ कोई पुलिस रिकॉर्ड देख करके कहीं जाते हैं, अरे इसी से कुछ हमारा हो जाएगा। दुखी लोग भारत में, समाज में गरीब लोग तो बहुत होते ही हैं। तो पहला सवाल ये है कि उसके खिलाफ उसको सबसे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं? आप कहेंगे भाई ठीक है, वो तो धर्म के नाम पे कर रहा था, जांच होगी, बिठा दी गई है, वेस्टिल होगी, पूर्व न्यायाधीश के उसमें जांच कमेटी बिठा दी है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा जाकर के निरीक्षण किया है, घायलों को देखा है और जांच के, और दोषी पाए जाने या षड्यंत्र तक की बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। चलिए, हम वो मुख्यमंत्री हैं, उनका अधिकार है वो क्या कहे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि दिल्ली के एक सिनेमा घर में, मैं जिससे पूरा ब्यौरा यहां नहीं देना चाहता, संक्षेप में ही कहूंगा, सिनेमा घर में अग्निकांड हुआ बिजली के उससे, और सिनेमा घर में जो लोग थे वो जल के मर गए। कुछ ही लोग बने बच पाए। जो बड़े संख्या में जो मारे गए, वहां भी जो भगदड़ मची थी, वहां उसका मालिक मौजूद नहीं था। केवल सिनेमाघर का मालिक वो थे। और बड़े नामी बिल्डर, बड़े जिसको कह सकते हैं विश्वविद्यालय, सब कुछ होते हुए, लेकिन उनके और उनके साथ में जो डायरेक्टर थे, उनकी गिरफ्तारी, उनके प्रबंधकों के साथ उनकी भी गिरफ्तारी हुई। जेल में उनको रहना पड़ा। महीनों वर्षों तक केस उनका भी चला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उनके भाई को जेल में रहना पड़ा। कलकत्ता में ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति हैं, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूं, उनका बड़ा एक अस्पताल देश के साथ था, वो भी कुछ वर्ष पहले की घटना है। और
अस्पताल में आग लग गई कहीं, जैसे अब दिल्ली अभी भी कई स्थानों पर आग की घटनाएं इस साल तो अधिक हुई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लेकिन वो इतने बिल्कुल ही समर्पित और बड़ा जमीनी होते हुए, लेकिन कई हजार करोड़ का जिसको कह सकते हैं उनको लगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी आना चाहिए उनके दूसरे व्यवसाय के अलावा। उनको जेल में रहना पड़ा कि उनके अस्पताल में आग लगी, वो भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, मुकदमा आगे उन किस तरह से निर्दोष पाए गए होंगे, लेकिन पहले तो उनको जेल में रहना पड़ा। उसका जीवन में उनको इतना कष्ट हुआ, उनके हार्ट पर असर हुआ, दूसरे असर हुआ, बाद में भी लोगों को दवाइयां चाहे बांटते रहे, मदद करते रहे। इतने बड़े लोगों को गिरफ्तारी हो सकती है जिसमें उनका सीधे हाथ नहीं था, लेकिन अपराध तो है, चूंकि अस्पताल में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, या सिनेमा घर में क्यों नहीं ऐसा पर्याप्त इंतजाम था जिसकी वजह से आग लगी। जिसका नाम होता है उसके नाम पर यदि उनको गिरफ्तार हो सकता है, उनको जेल हो सकती है, तो ये कहना कि बाबा वहां था, चला गया, लेकिन आए तो उसके लिए लोग थे, उसके भोजाल में, उसको क्यों नहीं तत्काल गिरफ्तार किया गया। ये ठीक है, सजा तो अदालत देगी, हम नहीं कह रहे हैं कि सजा पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस या भारत सरकार की पुलिस, हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को उसको भागने का मौका, उसके बाद पुलिस अब तक उसको गिरफ्तार न करके वो सबूत को नष्ट उसके लोग कर रहे हैं, ये भी रिपोर्ट है। कैसे कैसे केस को दबाने के लिए उन्हें वकील कर दिया। भाई जब वकील बोलेगा भाई संवेदना है, मैं तो वहां से आ गया था, ये बाबा जो ढोंगी बाबा है, चाहे कितने ही बड़े वकील कर ले, लेकिन ढोंग उसके कितने प्रमाण पहले उपलब्ध है, पहले भी जा चुका। कोविड काल में, कोविड के समय जब बहुत सारे 50 लोगों की आने की अनुमति भी उसने किसी तरह से ले लिया था, अंतिम जो दूसरा दौर था कोविड का, और तब 50,000 लोग इकट्ठे कर लिए थे। ऐसे अपराधी उस समय भी उसको किया गया, केस दर्ज हुआ, हो गया, फिर मामला दब गया। इसके पहले कुछ और फ्रॉड करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, या उनके साथ छेड़छाड़, या उनके साथ क्या हुआ होगा, दुष्कर्म, ये भी ज्यादा डिटेल नहीं हुई, केस को बाद में दबा दिया गया, या वो मामला उसको सजा उसमें नहीं हुई, लेकिन कुछ समय फिर भी जेल में वो रह चुका। ऐसे पाखंडी बाबा की कहानी कोई आज पहली बार नहीं, ऐसे कितने ही बाबा भारत में पहले भी पकड़े गए हैं। मैंने फिर से मैं कहूंगा, शंकराचार्य हो, मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हो, विद्वान हो, कोई भागवत कथा करते हैं, कोई राम कथा करते हैं, राम किंकर जी अब नहीं है लेकिन वो कथा करते थे। आप देखिए किस तरह से ऐसे हमारे रहे हैं, जो जिनको आप कहते हैं कि भाई बड़े पूजनीय हैं, वो अपना कथा करते हैं। देश भर में मुरारी बापू हैं, उनको तो देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं उन पर तो कोई प्रश्न नहीं लगाता है, और बड़ी व्यवस्था से, नियम से, और समाज के बारे में धर्म। इसके अलावा भी कितने ही धार्मिक त्योहार, उत्सव, उसमें भी जो भी पंडित हो, जो वैधानिक ढंग से और जो सच में कुछ धर्म जानते हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं, अनबन नहीं करते, पाखंड नहीं करते, ऐसे सबके लिए ही तो धर्म है। और वो दूसरे धर्मावलंबी के लिए भी है। वो यदि और कहीं भगदड़ मचती है, किसी और धर्म से जुड़े हिंदू से नहीं हो, वो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले हो, वहां भी यदि कोई ऐसी घटना होती है, वो भी दर्दनाक हो सकती है, गलत होती है, उसमें भी कई ऐसे पाखंडी आ गए। चर्च के नाम पर वहां भी कई दुष्कर्म करने वाले ऐसे लोग पकड़े गए थे पहले भी। तो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उनके लिए अच्छे उपदेश देने के लिए, अच्छे धर्म ग्रंथों का पाठ करने वाले, उस पर ज्ञान देने वाले ऐसे लोग हो, उस पर तो किसी को प्रश्न होता नहीं है। ये धर्म प्राण देश है हमारा, भारतीय संस्कृति है। लेकिन वर्षों से ये खेल चल रहा है, एक नहीं है। निर्मल बाबा इससे पहले एक था जिसको वो अब कहता था आप ये टमाटर खा लीजिए तो आपका ठीक होगा, ताला ऐसा लगा दीजिए हो जाएगा, आप गोलगप्पे खा लो आपका कल्याण हो जाएगा। और वो टेलीविजन में भी उसके विज्ञापन अपने चलाता था, वो अब गायब है। लेकिन ऐसे जो धोखा देने वाले लोग हैं, उनको इतनी अनुमति, उनको छूट भारत में क्यों है? और ये छोड़िए, राम रहीम अभी बीच में वो भी पैरोल पर आ जाता है, कभी कुछ है, उसका नाम भी पहले आया है, वो राजनीतिक, उसका राजनीतिक, अभी भी कहते हैं भाई ये इतना इकट्ठा करता था, इसके पहले क्यों नहीं इसको किया गया, राजनीतिक प्रश्न है। अब आरोपबाजी होती है किस मुख्यमंत्री के साथ इसका फोटो उसके साथ था, वो गए होंगे, उनको लगता है इनके इतने लाख समर्थक है तो वोट मिल जाएगा। लोग कहते हैं भाई देखिए अभी भी तो योगी आदित्यनाथ तो खुद ही मतलब मठ के महंत रहे हैं, आज भी गोरखपुर के वही प्रमुख हैं, तो भाई उनका एक अंतर है, वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो काम किया उसके बल पर वो वहां पर है, उन पर तो कोई इस तरह की बात नहीं कहता है। लेकिन हाँ, उसी तरह से हम सब हैं ऐसा कहकर के कोई कुछ भी करने लगे, वो घोर अपराधी है। मुझे तो इसीलिए आश्चर्य है, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यही आदेश देना चाहिए कि जो ऐसा पाखंडी, इसके पहले यदि खबर नहीं मिली तो पहले उस अपराधी को ही सस्पेंड कर दीजिए जो अधिकारी जिसने काम नहीं किया, और उसके बाद पहले बाबा को तुरंत, जो तथाकथित ये बाबा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? कानून नियम बताता है
कि साहब कौन मैनेजर है, कौन है, जांच होगा, उसके बाद उस पर होगा, तो मामला लटक जाएगा, तब तक लोग भूल जाएंगे, तो दूसरी कोई घटना होने लगेगी। जैसा मैंने कहा, नित्यानंद, वो उसका नाम नित्यानंद था, लेकिन वो साउथ का एक बाबा आया था, कई लोगों को धोखा दिया, दुष्कर्म किया महिलाओं के साथ, ये करके जेल में रहा, उसके बाद देश से भाग गया। उसने किसी बाहर दुनिया के किसी देश में जाकर के बस गया और आइलैंड खरीद लिया है, और वहां से वो अपना उसकी करेंसी चलाता है, उसके धंधे करता है। आप बताइए। और भारत में सिलसिला पुराना है। मैं योगेश्वर एक आया था, उसके भी एक और भी परिवार के लोग भी थे, वो दिल्ली इंडिया गेट के सामने। ये मैं आपको 80 से पहले, 1980 से पहले की बात बता रहा हूं, बल्कि 75 से पहले की हो। उस समय में मैं खुद पत्रकार रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उसने अपने पाखंड और उसके जरिए जो कुछ किया और लोगों को बताता था। अमेरिका तक में उसके उस पोस्टर लगे होते थे। जब हम अमेरिका गए तो वहां भी मैंने उसके पोस्टर देखे, लेकिन और उसके बारे में कुछ ऐसा गलत काम कुछ हो रहा है, वैसे गड़बड़ करता है, कुछ छपा तो नवभारत टाइम्स जैसे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग जो आईटी पर दिल्ली में है, उस बिल्डिंग के बाहर उसने अपने लोग प्रदर्शनकारी के रूप में अपने समर्थकों को भेज दिया डराने के लिए कि आगे ऐसा न छपे, और पुलिस को हटाने के लिए वहां हवाई फायरिंग तक करना पड़ी। आप ये अंदाज लगाएं, जो इस तरह के जो लोग अब थे, बाद में तो वो हुआ ही, लेकिन ऐसे लोग बाद में अपराधी सब देश से बाहर भाग जाते हैं। कई ऐसे नाम आप देखेंगे। एक और इससे मिलता जुलता नाम दूसरा था रामपाल बाबा, जो हरियाणा के, और उसका भी इसी तरह का संदिग्ध आया। बाद में वो गिरफ्तार हुआ, कुछ उसके बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन सब ये लोग राजनीतिक कनेक्शन का बताते हैं। अभी एक और प्रदीप मिश्रा, जहां मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, उसको लेकर के आपस में साधु संतों में भी बहस चल रही है। और अभी भी ये कुछ उसके चित्र आए जिसमें वो अपना फोटो कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। वहां भी यदि कोई भगदड़ मचेगी तो क्या होगा, वहां भी चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश में। तो ऐसा जो खड़ा हो जाता है, कुछ भी गंडा तावीज बांध देगा, उससे उसके पास वहां जो जाएगा उसका कल्याण होगा। तो ये जो भोले बाबा के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के अधिकृत, इनका तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आप छोटा सा नर्स भी बनता है, कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई चिकित्सा छोटा सा कोई दुकान भी चलाता है, तो डॉक्टर नर्स तो बहुत बड़ी चीज है। जो साधारण दुकान चलाता है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, ड्राइवर होता है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, रिक्शा चलाने वाले को भी रिक्शे का भी कुछ रजिस्ट्रेशन करा के रखना पड़ता है। लेकिन जो बाबा बन जाए, वो अपराधी हो, जेल, ये सरकारी कर्मचारी, पुलिस पे कहीं छोटा हवलदार किस्म का कोई रहा होगा, नौकरी छोड़ी 97-98 में, और उसको लगा कि ये धंधा अच्छा है, पत्नी के साथ लेके उसने शुरू कर दिया। और देखिए 20-25 सालों में धीरे धीरे अपने आसपास लोगों को भ्रम फैलाया। फिर उन्हीं के बल पर कुछ पैसा खर्च करता होगा कि लोग लगे कि हम बस इसके पास जो जाएंगे। यहां तक बताते हैं कि अपना जो इसका गांव रहा, वहां पर उसने कोई हैंडपंप कहा कि हैंडपंप का पानी पीने से अमृत हो जाएगा, और वो एक हैंडपंप वहां का जो पानी पिएगा बस वही अमृत है, सब ठीक हो जाता है ऐसे इलाज। जी, मृत्यु, जिसके आदमी की मृत्यु हो गई है वो जीवित हो जाएगा इस बाबा के जादू मंत्र से। बताइए, दुनिया में, विश्व में वैज्ञानिकों की इतनी पहुंच के बाद एक बाबा ये कह करके लोगों को भ्रमित कर रहा है, उस पर कोई धोखाधड़ी का मामला दर्ज होकर अभी तक वो जेल में नहीं है। राजनीतिक उसकी जो बात करें तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि राजनीतिक कोई ताजा नहीं है कि अभी आरोप आए ना आए क्या हो। लेकिन चंद्रा स्वामी एक बहुत बड़ा तांत्रिक बन के आया था। वो नौकर था किसी एक बड़े एमपी थे, वाल्मीकि चौधरी, जो राजेंद्र बाबू के सहायक सचिव रहे थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राष्ट्रपति हमारे रहे, उनके साथ वो काम किए थे, बाद में वो एमपी बन गए। उन्होंने मुझे बताया था कि चंद्रा स्वामी, इसका नाम पहले नेमिचंद था, ये बिहार का रहने वाला था, हमारे पास आया तो हमने पानी बना, चाय पीना नहीं, पानी देने के लिए दे दिया। और लेतनाथ मिश्रा आते थे, केदार पांडे आते, उनकी बातें सुन के कुछ साल 2 साल में वो वहां से घर से भाग गया। हरिद्वार जाकर के उसने कुछ थोड़ा बहुत कहीं तंत्र मंत्र टाइप कुछ सीखा 6-8 महीने, और फिर आके दिल्ली में नेताओं के, दूसरों के घरों में जाकर के अपने ज्योतिष तंत्र मंत्र बता करके, भविष्य बताने का ड्रामा करके वो अपना किसी तरह कुछ चीजें उसकी सही, जैसे आप कुछ भी, यदि आपको घटना मालूम हो कि केदार बाबू क्या करने वाले हैं और ललित बाबू क्या करने वाले हैं और नरसिंह राव, तो उससे ये स्थिति हुई कि इंदिरा गांधी तक पहुंच हो गई। नटवर सिंह ने उसको मिसेस थेचर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक से मिलवा दिया था, क्योंकि वो व्हीलर डीलर बन गया था, वो हथियारों के सौदागरों के साथ बात उसके संपर्क थे। और नरसिंह राव तो उसको इतना मानने लगे। नरसिंह राव तो आंध्रा से आए थे, उसने कुछ कह दिया मैं आंध्रा, जबकि था तो बिहार का, और राजस्थान का भी अपना रिश्ता बताता था, यज्ञ करता था। नरसिंह राव उसके जाल में फंस गए। इतने पढ़े लिखे, 12-13 भाषाओं के ज्ञाता, प्रधानमंत्रियों में बड़े विद्वान उनको माना जाता था, लेकिन उसने उनको प्रभावित कर, उनके बल पर वो लोग अपने उसके समर्थक बनते चले गए वो, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग ज्यादा किया। दूसरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे जो अर्जुन सिंह,
उनको मौनी बाबा, उन पर मैंने स्टोरीज की उस हिसाब से उज्जैन के, और उनके कहने से वो पट्टी पर लिखते थे मौन है, बंगाली से आए थे कहीं से भाग करके, और बंगाली तो दे ही रहे, लेकिन उनका भी उन पर आस्था करने वाले लोग बड़े बड़े नेता पहुंच जाते थे, पूंजीपति पहुंच जाते थे, वो कहते पट्टी लिखा है भी हमारे पास वो पूंजीपति आए, बड़े बड़े पूंजीपतियों को नाम दे रहे जिसका नाम वो लेते थे। और फिर अर्जुन सिंह आए, अर्जुन सिंह को उन्होंने कहा ऐसा करो, प्रधानमंत्री बनना है, कुर्सी बनवाइए तुम्हारे लिए। उस समय 17-20 हजार की, आज से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको लोग, और वो कुर्सी बनाई गई है। जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो उसके बाद इसी पर आकर बैठोगे। अब उसके बाद वो ब्रह्म रहे, उसके लिए ऐसा करो, प्रधानमंत्री बनने के लिए तुम क्षिप्रा नदी के उसमें सुबह अर्घ्य ध्यान देने के लिए सुबह 3-4 बजे जाके खड़े रहो 2 घंटे, उसके बाद सूरज जब निकलेगा तो पानी चढ़ाओगे तो सुबह, तो कुछ दिन तक उनको करना पड़ेगा। उन्होंने किया, उसके बाद उनका पैर ही खराब हो गया, काफी आदमी उसका ऑपरेशन भी होना पड़े। तो अब लेकिन उनका पूरा परिवार उनके प्रति हो सकता है आज भी आस्थावान हो। तो उन नेताओं को देख करके दूसरे लोग भी बोनी बाबा, ये बाबा, वो भोला बाबा, साईं, मतलब देखिए एक तरफ साईं बाबा के आस्थावान लोग हैं, वो बाबा कहलाते हैं, वो उनके प्रति आस्था है, शिरडी लोग जाते हैं, वो सामने वहां तो कोई पाखंड की बात ही नहीं है। तो बाबा का नाम का दुरुपयोग करना, जैसे खादी का कपड़ा, जैसे ये जो अपराधी है पाखंडी, ये जो है ये अपना सूट बूट पहन करके, भोला बाबा था कि क्या बाबा, मतलब ठगी बाबा की भी हद ही कर दिया, जो सूट बूट पहन करके लोगों को भाषण दे करके और सिंहासन में बैठ करके देश में बाहर इधर उधर जाकर के, उत्तर प्रदेश मैनपुरी बड़ा भारी आश्रम, सुरक्षा गार्ड उसके ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की सुरक्षा होती है, ऐसे उसके अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और सरकार से भी सुविधा, अधिकारी भी जाते थे, नेता भी जाते थे, बुला लेता था, और वो सोचते थे कि इनका वोट मिलेगा। वोट की राजनीति में साधु बाबाओं का ये, इस पर सुप्रीम कोर्ट, मैं तो मानता हूं कि उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश कहीं न कहीं आना चाहिए। नहीं चलेगा पाखंडी, नहीं होगा अंधविश्वास। भारत अब बढ़ रहा है, धर्म की रक्षा होगी लेकिन पाखंडियों की रक्षा नहीं होगी। और उनके लिए भी जब मुकदमे चले, पुलिस पर भी उसको दंडित करने के लिए जल्दी से जल्दी ऐसे पाखंडी सब और भी जो बाबा हों उनको गिरफ्तार करके या उन पर रोक लगा करके और न्यायालय में सुपुर्द करके उनके अपराधों की पूरा डिटेल दे करके तत्काल जल्दी से जल्दी मुकदमा चलकर उन पर सजा होनी चाहिए। ये आवश्यक है समाज को बचाने के लिए, भारत की प्रतिष्ठा को, भारतीय संस्कृति को बचाने। एडिटर साहिब में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, और जब भी आपको कुछ राय हो तो आप हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।